मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं, विश्वास नहीं होता 1% तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। विश्वास नहीं होता 1% तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। शेषनाग थोड़ा झल आए और मां पृथ्वी के साथ पार्लियामेंट आए। व्यंग की भाषा देखें मित्रों, संस्कारों की भाषा देखें। मां पृथ्वी के साथ पार्लियामेंट आए। शेषनाग ने पहली बार विशेष नाग देखे। विशेष नाग जरा समझ गए हो तो बजा सकते हैं मित्रों, मुझे क्या परिचय नहीं है उनका। परिचय यह है कि वो एक बहुत बड़े कवि हैं, और सबसे बड़ी बात कि एकमात्र हिंदुस्तान के कवि हैं जिनकी एक ही किताब को संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में 3 भाषाओं में आई उनकी हास्यम लास्यम किताब। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। और इससे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपको ताली कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बजा देंगे। एकमात्र ऐसे कवि हिंदुस्तान के जिनकी किताब के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली और उनको उससे पुरस्कृत किया गया। इंग्लैंड की सरकार ने उनको इसके लिए पुरस्कृत किया। ऐसे कवि हमारे बीच में हैं। दर्जनों विदेश यात्राएं, सैकड़ों कवि सम्मेलनों के संचालन, और सबसे बड़ी बात वो सीधे सहज सरल व्यक्ति हैं। वो हास्य के कवि हैं। मैं उन्हें एक शेर से बुलाना चाहता हूं। किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। ऐसे संजय झाला जी आप लोगों के बीच। ए शंभू एक बाबा जी के पास गया। बाबा जी से जाकर बोले, रे बाबा घराड़ी बस में नहीं आती, लुगाई बस में नहीं आती। बाबा जयपुर का था। बोला बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बहुत अच्छे। बोले कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने इसके 6-7 चिमटे मारे। अरे बोले साढ़े मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अच्छा, इन दोनों में संवाद आगे बढ़ता, उस संवाद का आप लोग आनंद लीजिएगा। बोले बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये लुगाई चीज क्या है, नारी चीज क्या है। बाबा बोले बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। और बोले पुरुष क्या है? बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। बहुत अच्छे। और बिल्कुल नई बात विनीत भाई आपको समर्पित करता हूं। इसने पूछा बाबा प्रेम रहित विवाह का समाधान क्या है? बाबा बोला विवाह रहित प्रेम। वाह 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 वाह। व्यंग्यकार की भाषा का आप जरा जागृत कर दिए, मैं स्टार्ट होना चाहता हूं साहब। स्वागत है तो दादा। प्रेम रहित विवाह का इसने फिर पूछा बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। जयपुर का बाबा जो जवाब देता है कि श्रोता की मस्ती मांगता हूं। बाबा बोला बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती। वाह 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 वाह। अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है क्या? अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्रेम करता है? बाबा बोला अभी भी उतना ही प्रेम करता हूं। बात पर एक श्रोता आनंद लेगा। अभी भी उतना ही प्रेम करता हूं, भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। वाह। अब साहब हम भारतीय पति का कोई जवाब होता है? सुरेंद्र जी देखिए, पतियों के भीमराव बैठे हुए हैं यहाँ, पतियों के राजा राम मोहन राय, बट भारतीय पतियों का कोई जवाब होता है? पिछले दिनों साहब मेरी लुगाई बीमार हो गई थी। बीमार होकर मुझसे बोली लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी, पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं भारतीय पति, मानक जी मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर, तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कर। मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं, लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। बहुत अच्छे। अब साहब दोनों में संवाद हो रहा था। इसने पूछा बाबा मैंने तो बता दिया, अब तू बता तू बाबा जी कैसे बना? बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था।
इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, बाबा जी था, वो हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। हरिद्वार लेकर गया था, पत्नी ने गंगा स्नान किया। आप जानते हैं गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है। वो गंगा स्नान करके बाहर आई, अचानक उसे बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। ये बाजार गया, बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर। ये तालियां बजाने की बात नहीं है सब। वो बेचारा बैठकर रोने लगा गंगा के किनारे, भगवान मेरी लुगाई की आवाज चली गई, अब मैं क्या करूंगा। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। प्रकट होकर बोला, किम कारणम रुदनम करोति वत्सः। मेरी लुगाई की आवाज चली गई प्रभु, मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला, ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त हो। वाह! अरे महाराज, ये लुगाई की आवाज चली गई, अब मैं क्या करूंगा। बात पर आनंद लेना, आवाज चली गई, अब मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला, पगले, अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। बेचारा अंतर्ध्यान हो गया। अब जो ही साड़ों को पता चला कि इस बाबा ने, जीजा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया है। साड़ों ने जीजा को बहुत कूटा, बहुत मारा। मामला अदालत में गया। माननीय न्यायाधिपति यहां उपस्थित है। अदालत में ऐसे मामले जाते हैं साहब। अदालत में गया, उसने जज साहब बोला, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब ये लोग मुझे मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। जज साहब ने कहा, साढ़े तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, साढ़े तेरे तो कर्म ही ऐसे हैं। बोले जी मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। पुड़िया मांग रहे हैं। जज साहब बहुत संवेदनशील। जज साहब ने कहा कि यार तेरी लाइफ को तो खतरा है, जज साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए। कल हम खुद इसके बयान लेंगे। आप जो समझ रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं है। जज साहब दूसरे दिन हाथ में गीता लेकर गए, बाबा से बोले, बाबा गीता पे हाथ रख के कसम खा, जो कुछ कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। बाबा ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब बोले, एक पुड़िया और है क्या? जरा तालियां वालियां बजा दीजिए मित्रों। बहुत अच्छे भाई साहब। भारत चमत्कारों का मुल्क है। इसने मुझे बताया, मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। मैंने इस काव्य मंचों पर कुछ नए प्रयोग किए। मैंने गद्य नाट्य लिखे। मैं 2 गद्य नाट्य में आपको सुनाता हूं। हाथ से व्यंग्य की भाषा, लेकिन भारत तो चमत्कारों का मुल्क है साहब। पिछले दिनों मैं गया हरिद्वार। मैंने वहां एक बोर्ड लगा हुआ देखा, कुंभ में यहां 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें, मात्र 10 रुपए में। अब मुझे जिज्ञासा हुई, 350 साल का आदमी कैसा होता है साहब। मैं 10 रुपए का टिकट लेकर अंदर गया। जाकर देखा तो ऐसा 40 साल का नौजवान धुनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। अच्छा, जो लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं वो अपने आसपास में एटमॉस्फेयर ऐसा बना लेते हैं। तो वहां एक बरमूडा पहने हुए लड़का घूम रहा था। मैंने उस लड़के को बुलाया और उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको इनकी उम्र 350 साल नजर आती है? वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। वाह! एक का बाप एक का साहब हिंदुस्तान में। और हम बात करें भ्रष्टाचार की, मैं 2 गद्य नाट्य आपको बिल्कुल नए सुनाता हूं। राजनीति को मैं किस तरीके से परिभाषित करता हूं साहब। 2 गद्य नाट्य, आप भाषा देखें, भाषा का आप लोग आनंद लेना साहब। पहली बार मैं शायद पढ़ रहा हूं, आदरणीय चाचा जी पहली बार आप सुनेंगे। और चाचा जी क्यों सुनेंगे, वो चाचा जी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें समर्पित करता हूं। व्यंग का एक महान हस्ताक्षर हमारे बीच में। चाचा जी वास्तव में पहली बार सुनेंगे। एक दिन पंक्ति पंक्ति की यात्रा करेंगे। एक दिन शेषनाग मां पृथ्वी से बोले, मैं तुझे अपने मस्तक पर ढोते ढोते हो गया हूं परेशान, अब कृपा करो
और ढूंढ लो कोई और स्थान। तो मां पृथ्वी बोली, ठीक है शेषनाग, अगर तुम कहते हो तो मैं अन्य स्थान खंगालती हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। जयपुर के लोगों, व्यंग संभालना, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। मैं अपनी छाती पर तुमसे बड़े बड़े पालती हूं। विश्वास नहीं होता 1% भी? तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। विश्वास नहीं होता 1% भी, तो फिर मेरे साथ चलो पार्लियामेंट। शेषनाग थोड़ा झल्ला आए और मां पृथ्वी के साथ पार्लियामेंट आए। व्यंग की भाषा देखें मित्रों, संस्कारों की भाषा देखें। मां पृथ्वी के साथ पार्लियामेंट आए। शेषनाग ने पहली बार विशेष नाग देखे। विशेष नाग, जरा समझ गए हो तो बजा सकते हैं मित्रों, मुझे क्या। श्वेत नाग देखे, फेस नाग देखे। दोनों में क्या है तर्क, दोनों में क्या है फर्क, इस बात को लेकर शुरू हुए तर्क। तो एक श्वेत नाग शेष नाग से बोला, अगर तुम सर्पपति हो तो हम सभापति हैं। पंक्ति पंक्ति की यात्रा करिएगा मित्रों। अगर तुम सर्पपति हो तो हम सभापति हैं। अगर तुम्हारे पास मणि है तो हमारे पास मणि है। वाह, तुम्हारे पास मणि है तो हमारे पास मणि है। अगर तुम्हारे पास 1000 फण हैं तो हमारे पास 1000 फन हैं। और अब पंक्ति पर आनंद लेना। तुम्हारे पास फुफकार है, हमारे पास चुनाव से पहले पुचकार है। बाकी फुफकार ही फुफकार है। तो शेषनाग बोले, बस करो, मेरे पास कालकूट है, जहर है। मैं राजनीति को परिभाषित करना चाहता हूं, मेरी भाषा थोड़ी अलग हो सकती है। मेरे पास कालकूट है, जहर है। तभी एक श्वेतनाग बोला, बस करो बस करो बस करो शेषनाग, इतना तो हम किसी के नहीं सहते हैं जिसे तुम राजनीति कहते हो, जिसे तुम कालकूट जहर कहते हो। संसदीय भाषा में हम उसे राजनीति कहते हैं, उसे राजनीति। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और एक गद्य आप नाट्य आपको और सुनाता हूं। ये भ्रष्टाचार इस देश से कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये बात मैंने कल भी कही थी। एक वीडियो के घर 90 लाख रुपए नगद पकड़े गए। ये भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता साहब। पिछले दिनों में डालस में था, वहां एक एम्प्लॉयमेंट बॉक्स होता है। वो बॉक्स ऐसा होता है, उसमें आप आवेदन डालो, नीचे से रिजल्ट निकलता है सिलेक्ट और रिजेक्ट का। एक तकनीकी पोस्ट के लिए विश्व के समस्त मेधावी विद्यार्थियों ने आवेदन किया। सबसे पहले आवेदन अमेरिका वाले ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन जापानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला रिजेक्ट। फिर आवेदन पाकिस्तानी ने डाला, नीचे से लिखा हुआ निकला कृपया फार्म ठीक से भरें। अब एक जयपुर का आदमी, मस्त मौला आदमी, बोला अब की बार मैं ट्राई करके देखता हूं। तो न पट्टे ने फार्म लिया, न फार्म भरा, न हस्ताक्षर किए, न फोटो चिपकाई, न डॉक्यूमेंट लगाए। फार्म को मोड़ा, बक्से में डाला, नीचे से रिजल्ट निकला सिलेक्ट। और मैन मिरेकल, तुम कोई गॉड है, तुम कोई गॉड है मैन, तुम कोई भगवान है, तुम ये चमत्कार कैसे किया? बोले कुछ नहीं, मैंने इंडियन टेक्निक का इस्तेमाल किया। बात पर एक एक श्रोता अपने हाथ खोलेगा। बोला मान ये कौन सा इंडियन टेक्निक है? बोले कोई खास नहीं, फार्म के पीछे 500-500 के नोट लगा दिए थे। तब मैं कहने की हिम्मत करता हूं साहब, तब मैं कहने का साहस करता हूं। अंतिम एक गद्य नाट्य 2 मिनट का, उसके बाद आपको आदरणीय सुरेंद्र जी को भी सुनना है। भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार मानक जी पैदा हुआ सागर मंथन से। बैंक वाले ध्यान से सुने सर, सागर मंथन से भ्रष्टाचार पैदा हुआ। सागर को जब मथा गया तो उसमें से 14 रत्न निकले, धेनु धनु धनवंतरी अमी अबाज गजराज श्री रंभा वारुणी। 14 रत्न निकले। जो 15वां और सप्लीमेंट्री रत्न था वो था भ्रष्टाचार। अब संसार का पहला भ्रष्टाचार यहां से प्रारंभ हुआ कि सारी अच्छी चीजें देवता ले उड़े।
दैत्यों के हिस्से में केवल 3 चीजें आई, एक जहर, एक शराब, एक भ्रष्टाचार। दैत्य इन तीनों चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और भगवान भोलेनाथ से जाकर बोले, हे भोले, दारू पर तो हमारा कॉपीराइट है, ये दारू तो हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन ये जो जहर है और ये जो भ्रष्टाचार है, इन दोनों में से आपको एक चीज लेनी पड़ेगी। अब भगवान भोलेनाथ का जवाब सुने। व्यंग्य की ये भाषा हो सकती है। भगवान भोलेनाथ बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार को भी अपने गले लगाऊं, इससे तो अच्छा मैं जहर पी जाऊं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवान भोलेनाथ ने भी भ्रष्टाचार लेने से इनकार कर दिया। अब बचा भ्रष्टाचार, जो दैत्यों के हिस्से में आया। दैत्यों ने उसे मजबूरी में अपने गले लगाया और परिणाम स्वरूप, चमत्कार स्वरूप, दैत्यों ने अपना अगला जन्म भारत में सांसदों और विधायकों के रूप में पाया। क्या बात है, सांसदों और विधायकों के रूप। तो आइए मित्रों, अब मैं उन्हें बुलाता हूं जिनको सुनने की प्रतीक्षा आप बहुत देर से कर रहे हैं। भाई विनीत चौहान को मैं बुलाता